प्रिय छात्रों, आपको पता होना चाहिए जो लेंस होता है, प्रश्न बन जाता है लेंस की क्षमता। माने हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, तो लेंस की भी कुछ ना कुछ क्षमता होगी, लेंस की कुछ ना कुछ क्षमता होगी। क्षमता माने पावर, पी। पी का मतलब पी जिसकी ज़्यादा कब होगी, तब बच्चों उसकी फोकस दूरी कम होगी। ये संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का, एफ ज़्यादा पी कम, पी कम एफ ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों फोकस दूरी जो है, अगर सवाल हल कर रहे हैं तो फोकस दूरी बच्चों मीटर में लेते हैं। अब प्रश्न बन गया कि कोई उत्तल लेंस है, अभी उत्तल लेंस ही पढ़ रहे हैं अपन। कोई उत्तल लेंस है और बाकी फोकस दूरी जो है 1 मीटर है। कितनी है? उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। अब जो क्षमता जो है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसका जो मात्रक है डायप्टर में लेते हैं, डी में, डी लिख देते हैं अपन। देखो अब इसमें सवाल में मान रखते हैं P बराबर 1/F, 1 मीटर। अब बच्चों यहाँ दिक्कत क्या आती है बताएं। जो फोकस दूरियां होती हैं, किसी की धनात्मक होती है, किसी की ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है बच्चों धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, इसकी भी ट्रिक्स हमारे पास है, जिंदगी भर नहीं भूल सकते आप, सबकी ट्रिक्स हमारे पास है। जिन बच्चों ने बैच ले लिया है उनका तो बात ही अलग है। तो 1 से 1 काट देंगे अपन, तो 1 ही उत्तर आएगा। तो P बराबर 1 डायप्टर, P बराबर +1 डायप्टर। यदि अवतल लेंस लिख देते हैं यहाँ पर, अवतल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता बताओ। तो क्षमता कैसे बताएंगे, या माइनस रख देते अपन, तो ऐसे हल करते हैं। जैसे मान के चलो एक अवतल लेंस है, ये हमने चलो कर दिया अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी हमने कर दी 4 मीटर। तो देखिए P बराबर 1/F, P बराबर 1/4, ये माइनस में होती है, भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 4 दूनी 8, 2 बचे 4, 5 20। ठीक है, ये आपका आ गया मीटर और डायप्टर। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 आंसर आपका आया। तो इस तरीके से वो मान बदल देते हैं और आपको इनका आंसर पेपर में आपको ऐसे ही से ही निकालना है। ठीक, ऐसे ही आपको इनका आंसर निकालना है। बनने वाले हैं उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपको हम ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि भाई साहब ऐसी ट्रिक्स आपने ज़िंदगी में देखी नहीं होगी, ना ही सुनी होगी। ज़िंदगी भर आप उसका उत्तर भूल नहीं पाओगे, सपने में चलते बैठे फिरते आपको उत्तर याद रहेंगे। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के प्रतिबिंब, किसके प्रतिबिंब? उत्तल लेंस के प्रतिबिंब। अब जो आपका उत्तल लेंस है बच्चों कुछ इस तरीके से होता है। अब ये तो आपको पहले से ही पता है कि उत्तल लेंस आपका ऐसा होता है। ये हमने बना दिया मुख्य अक्ष, बना दिया मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ बच्चों F1 होता है, यहाँ आपका F2 होता है। यहाँ बच्चों आपका 2F1 होता है, यहाँ आपका 2F2 होता है। और यहाँ यदि आपको और देखते हैं तो यहाँ बच्चों अनंत होता है, अब यहाँ जगह नहीं है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। यहाँ हमने अनंत बना दिया, शायद आपको दिख जाएगा। ठीक है, अनंत। इतना सा आपको काम करना है कि आप ऐसा चित्र बना सकते हैं। यदि आप ऐसा चित्र बना सकते तो आप कमेंट जरूर करें, हमको लगता कि हाँ आपको कुछ आता है। क्या आप ऐसा चित्र बना सकते हैं? कभी पेपर में ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको ऐसा चित्र बनाना है, बस उत्तर आपके सामने होगा, बस ऐसा चित्र बनाना है।
क्या आप ऐसा चित्र बना सकते हैं? बिना देख करके कमेंट जरूर करें। आपने कमेंट कर दिया कि सर ऐसा चित्र हम बना सकते हैं सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको अंक लिखना है। अब एक प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, वस्तु रखेंगे यहाँ पे एक, ठीक है, अंक एक यहाँ लिख दिया हमने, 2 अंक। एक वस्तु यहाँ पर रखेंगे अपन, तो इसके लिए 3 लिख दिया अपन ने। एक वस्तु 2F पर रखेंगे तो इसके लिए अपन ने 4 लिख दिया। एक वस्तु यहाँ रखेंगे अपन तो इसको अपन ने 5 कह दिया। एक वस्तु जो है अनंत पर रखेंगे, इसको अपन ने बच्चों 6 कह दिया। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 2, यहाँ 3, 2F का हो जाएगा यहाँ 4, 2F और अनंत के बीच की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 5, और अनंत की बात करें बच्चों तो इसका जो मान है वो जाएगा 6। इसको छोटा सा और कर देते हैं, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2F2, शायद आपको ये साफ दिख रहा है। ऐसा कर सकते हैं। ट्रक्स का नाम क्या है बच्चों? 8 ट्रक्स का नाम है 8। छोटी सी बात है, छोटा सा बच्चा इसको बना सकता है। क्या आप नहीं बना पाओगे? बना लोगे। ट्रक्स का नाम है 8 है। तो बच्चों वस्तु जब अनंत पे रखते हैं, वस्तु देखना, वस्तु हम बच्चों अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब बच्चों कहाँ बनता है? ये हमने लिख दिया वस्तु के लिए, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसको यहाँ बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो कि यहाँ दिक्कत आएगी, तो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ वस्तु रखते हैं, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब का फिर जो आकार है वो रहेगा, यहाँ पे आकार रहेगा आपका। अब वस्तु यदि अपने अनंत पर रखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ट्रिक्स थी अपनी 8, यहाँ हमने 6 अंक लिखे थे, तो 6 में बच्चों अपन कितने जोड़ें? 6 में बच्चों अपन कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। इधर देखो 2 कहाँ पे है? F2 पे है। तो वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका F2 पे बनेगा। 6 के मुकाबले 2 बहुत छोटा है, तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। अब वस्तु जो है बच्चों कहाँ रखते हैं? अनंत और 2F बन के मध्य रखते हैं। ऐसा पेपर में आता ही है। जब वस्तु कहाँ रखते हैं? अनंत और 2F बन के बीच, अनंत और 2F बन के बीच रखते हैं। अनंत और 2F बन के बीच मान कितना है? 5 है। इसका मान 5 है। 5 में कितने जोड़ें कि 8 आ जाए? 5 में 3 जोड़ो। 3 कहाँ है? देखिए यहाँ पे 3 यहाँ है। F2 और 2F बन के मध्य है। इसको अंक यहाँ लिख दें, क्या दिक्कत हो रही हो तो? 1 2 3 4, उधर से लिखना था यार, गलती हो गई, उधर से लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। बात कर रहे थे कि अनंत और 2F बन के मध्य वस्तु है। अनंत और 2F बन के मध्य वस्तु है, इसका मान है 5। 5 में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए 3 ये है, F2 और 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? F2 व 2F2 के मध्य आपका ये प्रतिबिंब बनेगा। 5 के मुकाबले 3 क्या छोटा है, तो ये प्रतिबिंब भी आपका छोटा रहेगा। जब 2 छोटे हो जाए, एक छोटा है एक अत्यधिक छोटा है, ये अत्यधिक छोटा है ये छोटा हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स बताओ कहाँ देखी आपने? अब वस्तु रखी 2F1 पे, लिख दिया हमने 2F1 लिख दिया। अब वस्तु 2F1 पे हमने रख दी बच्चों, तो 2F1 का मान कितना है बच्चों? 4 है। कितना है? 4 है। 4 में कितने जोड़ें कि 8 हो जाए? तो 4 में 4 ही जोड़ेंगे।
तो यहाँ देखिए 4 कहाँ पे है, 2f2। तो जब वस्तु 2f1 पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, इधर देखो 4 कहाँ है, ये है आपका 2f2, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा 2f2 पे बनेगा। 4 और 4 बराबर आकार के हैं तो प्रतिबिंब आपका बराबर आकार का बनेगा। ऐसी ट्रिक्स आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इसको साफ करते हैं, आशा करते हैं कि बन जाए, एक इसी बोर्ड में बन जाए तो ठीक रहेगा। वस्तु अपन ने 2f1 पर रख दी। अब वस्तु अपन रखेंगे 2f1 और f1 के मध्य। वस्तु कहाँ रखेंगे अपन, 2f1 व f1 के मध्य अपन वस्तु रखेंगे। 2f1 और f1 के मध्य वस्तु रखेंगे, जा का मान है 3। 3 में क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 5 कहाँ है, 2f2 और अनंत के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। तो कितनी अच्छी ट्रिक्स है। पहले आपको ये लिख लेना था, इस तरह से अंक लिखने थे। वस्तु 2f1 और f1 के मध्य है, इसका मान 3 है। 3 में जोड़ेंगे 5 तभी 8 होगा। 5 कहाँ मिल रहा है आपको, 2f2 और अनंत के बीच मिल रहा है, तो 2f2 और अनंत के बीच के प्रतिबिंब बनेगा। 5 के इस 3 के मुकाबले 5 बड़ा है, तो 5 प्रतिबिंब बड़े आकार का बनेगा, तो बड़े आकार का बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब भी बड़े आकार का बनेगा, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। 2f1 और f1 का मान यहाँ पर 3 था, 3 में 5 जोड़े थे, तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं बड़े आकार का। देखो ये अत्यधिक छोटा, ये छोटा, यदि 2 बड़े हो गए तो एक बड़ा एक अत्यधिक बड़ा। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे। अब वस्तु अपन ने 2f1 f1 के मध्य रखी थी। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, अपन f1 पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे छात्रों, देखिए हमने आपको कितनी बेहतरीन ट्रिक से एक प्रतिबिंब निर्माण बताया कि वस्तु कहाँ रखें और कैसे आपको आंसर निकालना है। तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे, यदि वस्तु 2f1 और f1 के मध्य रखी है, यदि वस्तु 2f1 और f1 के मध्य रखी है, माने इसका मान 3 है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा। 5 जोड़ेंगे, 5 कहाँ है यहाँ पर, 2f2 और अनंत के बीच है आपका 5 मान। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका बच्चों, 2f से परे। इसको ऐसे भी बोल देते कभी कभी, 2f2 से परे। परे माने होता है दूर, 2f2 से दूर, ऐसा भी लिख सकते हो। और 2f2 और अनंत के मध्य प्रतिबिंब बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब वस्तु अपन ने f1 पे रखी। अब वस्तु जो है बच्चों आपने कहाँ रखी, f1 पे वस्तु रखी। f1 का मान बच्चों 2 है। अब 2 में कितने जोड़ें कि बच्चों 8 हो जाए, तो 2 में अपन 6 जोड़ेंगे, तो 6 कहाँ है, अनंत पे है। तो बच्चों वस्तु f1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अपना कहाँ बनता है बच्चों, प्रतिबिंब अपना अनंत पे बनता है। अब प्रतिबिंब कैसे आकार का होगा, 2 के मुकाबले 6 क्या है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो बड़ा और बड़ा, ये बड़ा प्रतिबिंब, ये अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब, यहाँ अत्यधिक शब्द जुड़ जाएगा। अब बच्चों वस्तु कहाँ रखते हैं, 1 पे रखते हैं। 1 माने ये कहाँ है, ये लेंस का प्रकाश केंद्र O और f1 के मध्य वस्तु रखी है। वस्तु कहाँ रखी है, f1 और लेंस का प्रकाश केंद्र O। तो वस्तु कहाँ रखी है, अब f1 और लेंस के प्रकाश केंद्र के मध्य वस्तु रखी है। अब बच्चों देखो f1 और प्रकाश केंद्र के मध्य वस्तु रखी है, इसका मान 1 है। अब बच्चों देखो 1 है, अब 1 में अपन जोड़ेंगे कि 7। अब 7 तो कहीं है नहीं, यहाँ अंक 6 ही है। तो बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, यहाँ पर कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। यहाँ वस्तु रखेंगे तो वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसे आकार बनता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा रहेगा। प्रतिबिंब का आकार बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। और देखो यहाँ पर एक ट्रिक्स क्या थी, जो हमने ट्रिक्स बताई थी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए। बाहु सभी जो प्रतिबिंब थे 5, यहाँ तक जो f1 तक प्रतिबिंब जो है बच्चों 5 प्रतिबिंब जो हैं बाहु समझेंगे, वास्तविक उल्टे वास्तविक उल्टे।
जो छठवां प्रतिबिंब है बच्चों वो काल्पनिक सीधा बनता है। जब वस्तु F1 और प्रकाश केंद्र O के मध्य रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक सीधा बनता है उत्तल लेंस में। कहाँ बनता है? दर्पण के वो वस्तु के पीछे बनता है। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी देखो बच्चों आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आई है। अब आपसे कहते हैं, अब बच्चों बताओ वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। जब वस्तु हम रखते हैं अनंत और 2F1 के मध्य वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जरूर आप कमेंट में इसका जवाब दें। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी तो आपको यहाँ पर समझ में आई है। अब बोर्ड हम साफ करते हैं। ट्रिक्स बताई थी अभी, इस तरीके से ट्रिक्स बताई थी कि जो अवतल दर्पण है, जो आपका क्या है, अवतल दर्पण हो गया और उत्तल लेंस हो गया, इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं शुरू के 5 बनते हैं वो बाहु से याद रखने हैं, वास्तविक उल्टी। और छठवां प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण की हम बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा बनेगा? छठवां आभासी सीधा। उत्तल लेंस का जो 6वें नंबर का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आपका काल्पनिक सीधा। ठीक है। और जो 5 प्रतिबिंब है, जो वास्तविक शब्द है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बा का मतलब है वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। तो देखिए ट्रिक्स थी हमारी, इनके लिए ट्रिक्स थी बाहु। 5 प्रतिबिंब के लिए बाहु याद करना है। और छठवां प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण में बनेगा आभासी सीधा, उत्तल लेंस में बनेगा काल्पनिक सीधा। तो बच्चों आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको यहां पर समझ में आई है। बच्चों इसके बाद जो आपका लास्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब और अवतल लेंस के प्रतिबिंब। इसकी ट्रिक्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो आप स्वस्थ रहें और कैसे रहें? खुश रहें। कैसे रहें? खुश।